अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दो इंटरेस्टिंग इश्यूज पर बात करेंगे। पहले थोड़ी सी फनी बात करेंगे और फिर थोड़ी सी तशवीशनाक बात करेंगे। पहले जरा आपको शुगल की बात सुनाते हैं। मरियम नवाज साहिबा, आप सब जानते हैं कि वो उनको जो आलमी सतह पर जो शोहरत मिली, आलमी शोहरत, वो कैलिब्री फॉन्ट की जाली ईजाद की वजह से मिली, जाली कतरी खत की वजह से मिली, जाली ट्रस्ट डीड की वजह से मिली। और तो और 2015 में जो नून लीग की कारकर्दगी के हवाले से जो रिपोर्ट शाया हुई थी कि 2015 से 17 तक की कारकर्दगी है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी, वो उन्होंने 2018 में इमरान खान हुकूमत से मंसूब करके कहा कि शर्मनाक कारकर्दगी है, शर्म आनी चाहिए। देखें वर्ल्ड बैंक के भी जो स्टेटिस्टिकल फिगर्स हैं वो देखें जरा आप क्या कहते हैं। फिर जिस वक्त उनको किसी पढ़े लिखे शख्स ने बताया, उर्दू तर्जुमा करके यकीनन बताया होगा कि देखें ये तो आपकी अपनी ही वालिद साहब की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत की बात हो रही है, तो उस वक्त उनको वो ट्वीट फौरी तौर पर डिलीट करनी पड़ी। सिमिलरली हमने देखा लाहौर जलसा जो था पीडीएम का, जिसमें नून लीग की जिम्मेदारी थी, हमजा शहबाज का वो हल्का था, उसमें नून लीग की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पूरी ऑपोजिशन के लिए लोग इकट्ठे करके लाने हैं। जिसमें आपको याद होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो एक लड़के ने कहा कि इन्होंने हमें किराया भी नहीं दिया, जो वादा किया था कि हम आपको किराया भी देंगे, बिरयानी भी देंगे तो इन्होंने ना किराया दिया, ना वो खाना पीना दिया, ना पैसे दिए, और अब हम ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं हम। दैट्स व्हाट ही सेड। आज मरियम साहिबा ने एक नेक्स्ट लेवल पर अपनी ये जो फोटोशॉप करने की जो डॉक्यूमेंट्स को इनकी सलाहियत है, नए लेवल पर ले गई और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर फोटोशॉप करके उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ जोड़ दी और ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि जैसे मैंने ये कश्मीर में, कश्मीर के बैकग्राउंड उसकी वादियों में जो तस्वीर खिंचवाई है, बिल्कुल इसी जगह पर नवाज शरीफ साहब भी किसी ज़माने में खड़े होकर तस्वीर खिंचवा चुके हैं। सो उन्होंने, उनकी जो ट्वीट का टाइटल था वो था जी, कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये उनकी ये ट्वीट है। अगर मैं आपको गौर से थोड़ा सा जूम इन करके दिखा सकूं कि कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा खुद खड़ी हैं और दूसरी तरफ उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी उसी बैकग्राउंड में लगा रखी है। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर ये इंसर्कल्ड पार्ट है, सर्कल किया गया है जिस चीज को, इंसर्कल्ड पार्ट, वो सारा वो है कि जो फ्रॉड शुदा पार्ट है। यानी बैकग्राउंड भी चेंज करने की जहमत नहीं की। सो पता नहीं इनके किसी सोशल मीडिया के बच्चे की ये बेवकूफ़ी की वजह से आज इनको इस सुबकी का सामना हुआ है, करना पड़ा है, या फिर ये अपनी इनकी साइंस थी। अपनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपनी होती तो फिर ये फौरी तौर पर डिलीट ना करती। तो यकीनन ही पका पकाया हलवा कहीं से आया था जो कि इन्होंने बगैर तहकीक के चला दिया और उसमें फिर इनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। फरूख हबीब जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने ट्वीट की कि मरियम सफ्दर नवाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। कश्मीर के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जब मोदी बतौर मेहमान खुसूसी उनके घर शादी पर आया था तो उस वक्त कश्मीर की आज़ादी की बात क्यों नहीं की। आर या पार करने वाले आजकल हर जगह एनआरओ के लिए ख्वार हो रहे हैं। तो ये तो आपने मरियम साहिबा फ्री हिट दे दी, और फिर जाहिर है कि न सिर्फ हुकूमती तर्जुमानों ने बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने, सहाफ़ियों ने, सब ने मिलकर आपकी इस बात पर फिर अच्छी आज जो है वो दुर्गत बनाई। खैर, जैसे ही मरियम साहिबा को ये अंदाज़ा हुआ कि ये गड़बड़ हो गई है तो फौरी तौर पर उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन क्या कीजिए साहब कि जो लोग रिप्लाई कर चुके थे, रिस्पॉन्ड कर चुके थे उस ट्वीट पर, उन सब के पास तो वो मौजूद थी, भले आप डिलीट भी कर दें। जो आप डिलीट कर देते हैं ट्वीट, वो सिर्फ उन लोगों को नजर नहीं आती जिन्होंने पहले वो नहीं देखी होती। जो लोग देख चुके होते हैं आपकी वॉल पर जाकर वो ट्वीट, या फिर वो उस पर रिस्पॉन्ड कर चुके होते हैं, वो तो दे कैन वेरी मच सी इट। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि बहुत से लोगों ने पिक्चर्स ले ली, उस ट्वीट की पिक्चर्स वायरल हो गई हर जगह। और नून लीग के बेचारे सपोर्टर्स पे वैसे मुझे थोड़ा सा ना आज तरस भी आया कि बोंगियां इनकी लीडरशिप मारती है
और जलील ये हो जाते हैं बेचारे। इतना मुझे एक बंदे पे तरस, आपको, आप में से बहुत से लोगों को शायद इन पे गुस्सा आता होगा, लेकिन मुझे तो आज लिटरली तरस आ रहा था कि जिस तरह से वो बेचारे बोधी जस्टिफिकेशंस दे के कि जी नहीं, आप पढ़ने की जहमत कर लें, आप जाएं जरा उनकी वॉल पे देखें, वहां पर कोई ऐसी ट्वीट नहीं है, ये फोटोशॉप्ड है, ये झूठ है। तो भाई फोटोशॉप तस्वीर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा की, नवाज शरीफ साहब जहाज से फेंकवाया करते थे उनकी और उनकी वालिदा की, नुसरत भुट्टो साहिबा की, ताकि पब्लिक परसेप्शन इतना गंदा कर दें उनका, और कंजर्वेटिव जितना भी चंक था पाकिस्तान के वोटर्स का वो इनको मिल सके। और यही वजह है कि राइट विंग के जितने भी वोटर्स थे वो फिर इनकी तरफ भुट्टो की नफरत में, और जो बेनजीर का इन्होंने ऐसा इमेज बनाया, ठीक है लिबरल थी जो भी थी, लेकिन वो कुछ नहीं थी जो कि इन्होंने फोटोशॉप तस्वीर के जरिए उनके किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। सो जी, ये तो था आज का शुगल जो मैंने आपको बताया कि मरियम साहिबा का ब्लंडर अपनी जगह, और उस पर सोने पर सुहागा जो नून लीग के सपोर्टर्स और फॉलोअर्स का उसको जस्टिफाई करने का जो एक तरीका था। उसके बाद अब थोड़ी सी संजीदा बात जो कि बड़ी अलार्मिंग है, और ये अगर पाकिस्तान में जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, उनके लिए जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, पॉलिसी मैटर्स पर बहस करते हैं जो लोग, उनको आज काफ़ी देव गॉट अ लॉट टू च्यू ऑन, उनको आज काफ़ी स्टफ मिल गया है जिस पर उनको गौर करने की ज़रूरत है। कल 10 जुलाई को हमने देखा कि भारतीय एयरफोर्स का जो C-17 जहाज़ आता है और वहाँ से वो अपने सफारतकार जो उनके सफारत खाने में और काउंसिल खाने में, बेसिकली 4 कॉन्सुलेट्स थे भारत के अफगानिस्तान में जो उन्होंने पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए बना रखे थे, वहाँ से अब वो भाग रहे हैं। अपने स्टाफ को लेने के लिए और अपने इंडियन फौजियों को लेने के लिए वो जहाज़ आया था अपेरेंटली, लेकिन वो बारूद और असलहा भर कर लाया। और बड़ी हैरानकुन बात है जी कि असलहे में 40 टन से ज़ायद गोलियां थीं और भारी गोला बारूद शामिल था। अब ये जो बड़ी सी खेप भारत की तरफ से भेजी गई अफगान हुकूमत को, ये वो है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। एक तरफ भारत कोशिश कर रहा है अफगान तालिबान के साथ दोस्ती लगाने की, कुछ जराये का ये कहना है, बड़े बावजूद जराये से पता चला है कि भारत की मुलाकात भी हुई है अफगान तालिबान के कुछ लोगों से, लेकिन अफगान तालिबान के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने, जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उसने डिनाई किया, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो बहरहाल हो सकता है आज मेरे शो में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि हो सकता है कि भारत जानबूझकर खुद से ये बातें फैला रहा हो ताकि एक परसेप्शन बिल्ड होनी शुरू हो जाए कि अच्छा जी, भारत पहले तो तालिबान के बहुत खिलाफ था, लेकिन अब तालिबान के साथ भारत की बहुत अच्छी बन गई है। क्यों? क्योंकि अब पूरी दुनिया को, इंक्लूडिंग अशरफ गनी, इन सब को अब एक शक पड़ने लग गया है कि जिस तरीके से अफगान तालिबान का होल्ड कायम हो गया है अफगानिस्तान पर, कोई बईद नहीं कि कल को इनकी हुकूमत भी आ जाए। तो इसलिए ये जितने एक्सटर्नल प्लेयर्स भी हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ अगर माजी में हमारी बहुत इख्तलाफ था, दुश्मनी थी, उनके साथ अब अपनी इक्वेशन ठीक रखो। लेकिन अफगान तालिबान को ऑब्वियसली अब जिस तरह वर्ल्ड वाइड एक रिकग्निशन मिली है, पूरी दुनिया उनको जानती है, जिस तरह वो चाइना के साथ अब वो निगोशिएट करते हैं, वो भी तो अब एक बड़ी निगोशिएटिंग पावर बन चुके हैं ना। टेबल पर जो डायलॉग होता है वो किसके साथ होता है, मतलब इतने वो ताकतवर हो चुके हैं कि अब हुकूमत को, अफगान हुकूमत को और उनको बिठा कर बात की जाती है, तो बराबर के लेवल के अब वो स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। सो अब उन्होंने जाहिर है पूरी दुनिया में ये भी चीज़ साबित करनी है कि कल को अगर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि हम अफगानिस्तान को गवर्न करें, तो हम इसके लिए तैयार हैं और हमारा पूरा पोटेंशियल इस चीज़ के लिए है। लिहाजा वो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे इस पॉइंट पे कि फैशिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट ड्रिवन मोदी के साथ वो अलायंस कर लें खुलेआम। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पाकिस्तान की हुकूमत को मलूज़े खातिर रखना है यहाँ पर, जिस तरह से एक तरफ मोदी कोशिश कर रहा है कि अफगान हुकूमत को, जाहिर है कि मोदी और ये जो अजीत दोवल, इन्हीं की ये ईवल माइंडसेट है ना कि वो असले की खेप पहुंचा रहे हैं अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत के पास। तो एक तरफ वो अफगान फौज और अफगान हुकूमत को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बैकडोर चैनल से वो कोशिश कर रहे हैं कि अफगान तालिबान के साथ भी हमारा मामला सीधा हो जाए। तो इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत केयरफुली इस सारी चीज़ को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि तालिबान भी बहुत सियाने हैं, वो भी पूरी तरह से पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम सिर्फ, मतलब पाकिस्तान इतनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ
एक जो है मीडिएटर का रोल प्ले करे। जिस तरह पाकिस्तान को पहले ऑफर की गई थी, आपको याद है, अमेरिका पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता था कि आप आए जी और आप बैठ के हमारा ये सारा मसला रिजॉल्व कराएं। सो अफगान तालिबान ये चाहते हैं कि उनको फुल ऑटोनॉमी मिल सके वहां पर। सो इसके लिए जाहिर है कि वो हर तरह के लोगों से दोस्ती करेंगे। और भारत का जितना अशरफ गनी के साथ वो पींगें बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से प्रिसाइजली अफगान अवाम का ट्रस्ट, जो उनका एतमाद था अशरफ गनी से, वो लूज हो गया। क्यों? क्योंकि अशरफ गनी ने उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने की बजाय ज्यादा उसने अपना देखा कि मेरा फायदा किस में है, मेरी सियासत किस में चमकती है। और जाहिर है मोदी, आपको पता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में जो वादे उसने किए उसने पूरे भी किए। तो अशरफ गनी को पॉलिटिकली तो जब तक वो रहे तब तक बड़ा फैसिलिटेट करता रहा है। लेकिन मीन वाइल ये जब वाइल इनकी जो पींगें बढ़ रही थी मोहब्बत की, अशरफ गनी और क्या है भारत की, मोदी की, इस दौरान हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग जो कि तालिबान की एग्रेसिव अप्रोच के साथ तो शायद अफगान अवाम का बहुत सा चंक ना भी एग्री करता हो, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत हद तक एग्री करते हैं। ये काबुल में कुछ लोग रिपोर्ट करने के लिए भी गए हुए हैं और वो जो बताते हैं ना वहाँ का सेंटिमेंट, वहाँ का डोमेस्टिक सेंटिमेंट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ की अवाम तालिबान के इस तरह से खिलाफ नहीं है जिस तरह बाहर की दुनिया परसीव करती है कि तालिबान ने कुछ जुल्म कर दिया अफगानिस्तान पर। वहाँ पर अशरफ गनी के खिलाफ बहुत काफ़ी एक ठीक ठाक मेजोरिटी है जो अशरफ गनी के खिलाफ खड़ी हुई है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अशरफ गनीज गवर्नमेंट राइट नाउ। तो इस वजह से उनको ये डर है कि यही लोग अगर वोट इन करके जो है तालिबान को इन्होंने मजबूत कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इस वक्त भारत ज़ाहिर बहुत परेशान है कि अमेरिका निकल रहा है। और कभी ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आपके सफारत खाने के साथ साथ 4-4 कॉन्सुलेट्स, 4-4 काउंसिल खाने बनाए हुए थे भारत ने सिर्फ पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए। और जलालाबाद का कॉन्सुलेट हमें पता है, कंधार का किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। सो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान ने तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी और बैलेंस्ड पोजीशन रखी हुई है कि जो भी अफगान अवाम जिसको भी वोट इन करके ले आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिसके साथ अफगानिस्तान की अवाम खड़ी होगी हम भी उसके साथ खड़े होंगे, भले वो अशरफ गनी हो या वो तालिबान हो। सो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। बहरहाल मुझे अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये व्लॉग सुन रही होती तो मुझे ये वाली बात ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से करनी ज़रूरी थी। लेकिन पहला वाला जो, मैं ज़रा हूँ तो शरारती, मुझे पहले वाला पार्ट ज़्यादा मज़े का लगा कि जिसमें हमने मरियम साहिबा का एक नया ब्लूपर, एक नया फ्रॉड पकड़ा है। बाज नहीं आते, मतलब जितनी मेहनत आप लोग ये फ्रॉड करने में करते हैं ना, इतनी अगर आप सही जेन्युइन कामों में कर लें तो आपको वाकई में अवाम में एक पजीराई मिले। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।